क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, मैं सुनी टीएससी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए मैथ में इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशियो, अनुपात एंड समानुपात। आज इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे आने वाली परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे पैट है या रेलवे है या फिर पुलिस है, आर्मी है या यूपी ट्रिपल एससी की जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें जो भी पूछे जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने ए रेशियो का देखेंगे। जो ए रेशियो है, जैसे ए रेशियो एंड बी रेशियो बराबर 3:2 है। ठीक है, और बी रेशियो एंड सी रेशियो बराबर 4:5 है। ठीक है, हमको निकालना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो। तो हमेशा याद रखना एक बेसिक तरीका है कि सबसे पहले 3 का और 4 का गुणा कराएंगे या ए का इंटू बी का गुणा कराएंगे, तो हमारे 4 पिया 12। फिर बी का इंटू बी का कराएंगे तो 4 दूनी 8। फिर हम बी का इंटू सी का कराएंगे तो 5 दूनी 10। रेशियो हमेशा तब तक संख्या काटते हैं जब तक वो कटती है। हमने 2 से काटा, ये 6 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो। तो ए रेशियो बी रेशियो का मान कितना निकला? 6 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो। इसका जो सेकंड तरीका है, इस टाइप से भी निकाल सकते हो, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी। अब जो मान है वो मान रख देंगे। पहले मान रखेंगे 3:2, आगे रखेंगे बी एंड सी का रेशियो, तो बी और सी का रेशियो क्या है? 4:5। ठीक है, आगे करेंगे। अगर बैक करोगे, इधर जगह खाली है, स्थान खाली है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ जगह रेशियो लगा के यहाँ खाली है, तो ये हमारा 4। अब सीधा सीधा गुणा कराएंगे। जब हम सीधा गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। हमेशा याद रखना कि जब रेशियो हमें जो संख्या कट रही है तो काटेंगे ऐसी संख्या से काटेंगे जो तीनों संख्या एक ही संख्या से कटे। हमने 2 से काटा, ये कितना आया? 6। ये कितना आया? 4। ये कितना आया? 5। तो ए रेशियो बी रेशियो का मान क्या है? 6 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक हो गया। अब इसी टाइप से पीछे अब इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कभी कभी देखे होंगे तुमने, सही बटे में आते हैं। जैसे ए रेशियो बराबर है 1/2, बी रेशियो बराबर है 1/3 और सी रेशियो बराबर है 1/4। आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो। तो हमेशा याद रखना है कि जब ए रेशियो बी रेशियो निकालोगे तो किस टाइप से करेंगे। हमेशा हमने बोला कि 2 तरीका है। 2 तरीका कैसे है? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्याओं का गुणा जो इन संख्याओं से भाग देने पर आसानी से कट जाए। जैसे 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? एक तो खंड विधि है, आप इस तरीका से निकाल सकते हो। आप इससे ना निकालो तो आप कैसे निकालोगे? हमेशा याद रखना कि 2 का हम कॉमन लेंगे, इधर देंगे, 2 से 3 कट रहा है, नहीं कट रहा तो 3 करेंगे। आगे 2 से 4 कट रहा है, क्या बार? 2 बार। 2 से 3 से 2 कट रहा है, नहीं कट रहा तो हमारा 2। अब गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमेशा याद रखना कि इनका एलसीएम कितना हो गया? 12। कितना हुआ? 12। तो एलसीएम रखोगे 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। जब 2 से हम 12 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। जब 3 से 12 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 से अगर 12 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हमारा रेशियो क्या बना? 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो ए रेशियो बी रेशियो का मान कितना हुआ? ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना हुआ? 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, अगर इसका सेकंड तरीका देखोगे
जैसे सेकंड तरीका है, हमने बोला कि डायरेक्ट करना है जब हमारा ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो निकालना है। मान है तुम्हारा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो। तो हमेशा क्या करते हैं कि जो नंबर है जिसका हमें निकालना, उस संख्या को छोड़ के बाद बाकी संख्या का मल्टीपल कराएंगे। जैसे 2 को छोड़ा और तो 3 और 4 का हमने गुणा कराया, 4 3 12। आगे इसको छोड़ेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 रेशियो। अब इसका सी का छोड़ेंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6। जब हमने बोला कि जब रेशियो जहाँ तक संख्या हमारी कटती है वहाँ तक हम संख्या काटते हैं, तो हमेशा याद रखो जब ये कट रही है 2 से ये 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, ये तुम्हारा डायरेक्ट निकालो। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान डायरेक्ट निकालोगे 6 4 3, कोई दिक्कत? ये चीज समझे आप लोग? हमेशा याद रखना जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक है। आगे बढ़े। कोई भी क्वेश्चन है आसानी से बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हारे ज्यादातर 1-2 परीक्षा में, कोई भी परीक्षा दोगे उसमें मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको। हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन और भी बनते हैं। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर रेशियो डी भी कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5, आपको क्वेश्चन में करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। हमेशा याद रखना, या तो हम सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम रखे करेंगे। हम कह रहे हैं आपसे डायरेक्ट करना है। बेसिक डायरेक्ट ये है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा डायरेक्ट तैयार है तो कैसे करेंगे? जब हम किसी ए का रेशियो लेंगे उसका हम रेशियो छोड़ेंगे। जैसे हमने ए का निकालना है, इधर देखो हमें ए का निकालना है तो इसको छोड़ेंगे, इन जो संख्या है इनका मल्टीपल गुणा कराएंगे। अब जैसे बी है, सी है और डी है, तो 4 3 12, 12 पंजे 60, ठीक है। अब बी का निकालना है, हमने बी का छोड़ेंगे, सी डी और ए का गुणा कराएंगे, 5 चौका 20, देखो 5 चौका 20 और 20 दूनी 40, रेशियो सी। अब हम सी का छोड़ेंगे, अब किस का कराएंगे? बी का और ए का, 5 3 15 और 15 दूनी 30। अब हमें डी का निकालना है तो डी का छोड़ेंगे, किस का गुणा कराएंगे? किस का गुणा कराएंगे? हमेशा याद रखना, डी का छोड़ेंगे तो सी बी और ए का, 4 3 12, 12 दूनी 24। हमने बोला कि जब रेशियो हमें जहाँ तक संख्या कटती है, जो एक ही संख्या से तहाँ तक हम संख्या काटते हैं। तो हमेशा याद रखना जब ये संख्या हमारी कट रही है, तो हमने देखा ये संख्या हमारी कट रही है, 2 से काटी, पहले 2 से देखते हैं तो हमारा 30, 20, 15 और 12। आगे 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, नहीं कट रही। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा? 30 रेशियो, 20 रेशियो, 15 रेशियो और 12 रेशियो। ये किसका रेशियो है? हमें इसमें याद रखना है ए बी और सी डी का। कितना रेशियो बना? 30 रेशियो, 20 रेशियो, 15 रेशियो वो और 12 रेशियो। आपको कभी भी पूछ सकता है, आपको आगे भी ई एफ डी कितनी भी जो भी नंबर देगा, आप इस तरीका से बेसिक क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इनका लासा रखोगे, जैसे लासा लिया इनका 15 4 3 2 का लासा होता है 30, 60 कितना होगा? 60। तो आप 60 यहाँ रखोगे, 60 यहाँ रखोगे और 60 यहाँ रखोगे। देखो 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आया? 30। 3 से काटेंगे तो कितना आया? 20। 4 से काटेंगे कितना आया? 15 और 5 से काटेंगे कितना आया? 12। ये तुम्हारा
ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का जो हमारा रेशियो है वो निकला। ठीक है, कोई दिक्कत? हमेशा याद रखना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं और निकाले और आगे तक और संख्या बढ़ाएं। देखो यहाँ तक ही आपसे ज्यादातर पूछता है, वैसे ये मेरे दिमाग से ये है कि यहाँ तक आपको डी तक ही पूछेगा, बाद बाकी आप देख सकते हो, ज्यादा नहीं पूछता है। और आगे निकालोगे जो संख्या निकालनी होती है उसको छोड़ते, या एक बेसिक तरीका है कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम रख दो, कोई दिक्कत? अब आगे करेंगे आई कॉन्सेप्ट। अभी जो टाइप 3 है, ठीक है, टाइप 2 बता दिया, टाइप 3 में अब 3a बराबर 4b आपको निकालना है a रेशियो b। 3a बराबर 4b आपको निकालना है a रेशियो b। हमेशा याद रखना जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें 3a बराबर 4b, ठीक है, एक बार मिसाल क्लास देख लो, ठीक, उठ के चल रही है निकल रही, ठीक। तो हमेशा याद रखना कि जब हमें सॉल्व करेंगे तो a, अगर इसको b इधर लेके आएंगे, 3 इधर पहुंचाएंगे, तो हमेशा याद रखना b बराबर इधर 4/3। आप समझे? जब कोई भी नंबर है ये पलट गया, हमेशा 3 इसके नीचे चला गया और हमारा a के नीचे कौन आया? b। अब आप कर सकते हो a रेशियो, क्योंकि रेशियो एक तरीका से बटे में संख्या होती है, जो भी रेशियो होता है वो एक तरीका से बटे में संख्या होती है। जैसे तो बराबर करेंगे तो 4/3, ठीक है, बराबर करेंगे 4/3, कोई दिक्कत? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझे ये। और इसका जो सेकंड मेथड है ये है हमारा फर्स्ट। सेकंड मेथड कैसे करोगे? हमेशा a रेशियो b निकालना है। a रेशियो ये है 3a बराबर 4b, ये देखो 3a बराबर 4b। हमेशा याद रखना जब हमें a रेशियो b निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जब हम इस संख्या को, हमेशा याद रखना जो संख्या रखी है उसको ही हम उतार देंगे। कैसे? a रेशियो b बराबर 4/3। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो। जैसे इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना हुआ? 12, और 3 से 4 12 में भाग देंगे, क्या बार जाएगा? 4 बार। 4 का 12 में भाग देंगे, क्या बार जाएगा? 3 बार। फिर भी आपको a रेशियो b रेशियो बराबर 4/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से तुम कर सकते हो। मिटा दे। अब टाइप 4 में हमें क्या करना है कि जैसे a रेशियो, जैसे टाइप 3 का ही कुछ क्वेश्चन और है, 3a बराबर 4b बराबर 5c, ठीक है। आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। हमने बोला आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। हमें 3a बराबर 4b बराबर 5c। जब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं हमारे दिमाग में एक आएगा कि इनका कैसे हम मल्टीपल करें, कैसे हम हल करें। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो संख्या हमने पहले बताई कि a रेशियो b रेशियो c निकालना है, जो संख्या हम रेशियो निकालते हैं उस संख्या को हम छोड़ेंगे। हमने 3 को छोड़ा, 1 को छोड़ा, और ये इधर हमारा 5 और 4 बचा, तो 4 पन्ना 20। देख लो, अब b का निकालेंगे तो b को छोड़ेंगे। जब b का निकालेंगे तो b को छोड़ेंगे। जब हमने b का छोड़ा तो हमें 5 दिया, इन दोनों का गुणा कितना आया? 15। जब हम c का निकालेंगे तो c को छोड़ेंगे। जब c को छोड़ोगे तो आप कैसे करोगे? 4 तिया 12। अगर हमारी संख्या कट रही है
तो काटते नहीं कट रही तो हमारा ये रेशियो बनेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बराबर है 20 15 12। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? ठीक है, हमेशा इसका कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट और है, जैसे सेकंड तरीका और भी है। जब हम सेकंड में हमने बताया कि जब इनका एलसीएम ले लेंगे 3 4 और 5 का तुम एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना होगा 60। और जब हम इनका मान रखेंगे, हमने 3 से ए का मान निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का, तो ए का निकालना है, ए से भाग देंगे, ए में संख्या कितनी है 3, जब 3 से 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, और 4 का अगर 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, और फिर 5 का 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। तो हमारा ये डायरेक्ट निकला ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना है 20 15 12। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे कितना भी नंबर बढ़ जाए आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो, अगर आप बेसिक तरीका सीखना चाहोगे तो बेसिक भी बता देंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ये तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये वर्बल कॉन्सेप्ट है जो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। अब रेशियो में आगे बढ़ेंगे, हमारा टाइप 4, जैसे ए रेशियो बराबर 4, ए बटे 4 बराबर बी बटे 5 बराबर सी बटे 3। ठीक है, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, याद करना है आपको। क्या याद करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब इसको सॉल्व करोगे इसका तरीका पहले आप बेसिक तरीका देखो कि जब हमने ए और बी लिया, हमने लिया ए बटे 4 बराबर बी बटे 5। ठीक है, इसको अगर क्रॉस करोगे तो ए बी इधर लेके आओगे तो ए बटे बी बराबर ये इधर पहुंचेगा तो 4 बटे 5, ये इधर जाएगा, ये इधर चला गया तो ये बी इधर आ गया। ठीक है, आगे करोगे तो ए रेशियो बी बराबर कितना आएगा 4 रेशियो 5, ये ए रेशियो बी का मान निकला। अब आपको निकालना है बी रेशियो सी का, तो बी रेशियो मान लेंगे बी बटे 5 बराबर सी बटे 3। ठीक है, आगे ऐसे क्रॉस करोगे तो बी के नीचे क्या आएगा सी बराबर में क्या आएगा 5 बटे 3। कोई दिक्कत? अब बी रेशियो सी बराबर क्या आएगा 5 रेशियो 3। एक मान यहाँ निकला आपका, एक मान यहाँ निकला। अब निकाल सकते हो, अब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान रखोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, पहला मान कितना है हमारा 4 रेशियो 5, और बी रेशियो सी का मान है तो कितना है हमारा 5 रेशियो 3। आप कर सकते हो, एक तो ये तरीका है जब क्रॉस करने के बाद यूं करके देखो, 5 दिया 15 डायरेक्ट 5 25 और 4 पन्ना 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये क्या है हमारा डायरेक्ट निकला। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो, और ये संख्या कट रही है तो काटेंगे, देखो संख्या कट रही है क्या 5 से, 5 चौका 20 5 25 और 5 दिया 15, तो हमारा आंसर कितना निकला ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना निकला 4 5 और 3। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या? एक तो ये तरीका है तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट का, जब हम बेसिक से करेंगे किसी भी सवाल को तो इस टाइप से हम करना होता है। अब इसी क्वेश्चन को हमने बोला कि हमारा जो वर्बल मेथड है किस तरीका से आप एग्जाम में समय बचा सकते हो और डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। डायरेक्ट कैलकुलेशन पेन छूने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन दिखा आंसर डायरेक्ट टिक करो, अपना आगे बढ़ो, काम करो, खत्म। भाई हम जब हम पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये इस पर निर्भर रहता है पूरा एग्जाम। मैथ किस पर निर्भर है? कॉन्सेप्ट, ट्रिक
और हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस टाइप के सवाल को मैंने पहले आप सभी को समझाया है कि जब इस टाइप के सवाल होते हैं तो हमें क्या करते हैं, जब a/4 लिखा है बराबर b/5 लिखा है बराबर c/3 लिखा है, कहीं भी दिखे या आगे भी कोई भी संख्या हो सकती, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, तो आप किस टाइप से करेंगे, हमें से याद रखना। तो जो संख्या नीचे लिख रही है वही संख्या हम उतार देंगे। हमारा 4 है, रेशियो 5, रेशियो 3, ये हमारा मान निकला डायरेक्ट। क्या करना है, जो नंबर हमारा बराबर में नीचे लिखा है वही संख्या हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसी को उतार देंगे। हमने देखा a/4 है बराबर b/5 है बराबर c/3 है, तो हमने a रेशियो b रेशियो c का मान निकालेंगे। तो हमेशा जो नंबर हमारे नीचे है क्या है, 4, 5, 3, यही हमारा रेशियो बनाएगा। a रेशियो b रेशियो c का मान क्या निकलेगा, 4 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो। ये हमने क्यों आपको सिखा रहे हैं, जब हमने हल किया इस सवाल को फिर भी हमारा ये देखो हमारा जो आंसर निकला वो a रेशियो b रेशियो और c रेशियो 4:5:3। और जब इस टाइप से हम कर रहे हैं तो हमारा 4:5:3। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, लिखते जाना, क्योंकि ये एक तरीका से क्लियर ही है, ये नहीं कराएंगे हम लोग। ठीक है, ऑफलाइन वाले सभी ये बात को ध्यान रखें। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे एक शायद 2021 में या 2022 में एक पैट में क्वेश्चन पूछा था, और जहाँ तक था कि कई लड़कों ने छोड़ा था, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक कैलकुलेशन दे दी थी। अब उसने इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, d/2 बराबर e अनुपात आपका 1 नहीं, यहाँ मान लो 6 मान। ठीक है, आगे x/7। ठीक है, आप कैलकुलेशन देखो तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। आप पूरा बोर्ड भर दोगे और इसको करते करते, और कम से कम 5-6 मिनट या 7 मिनट, कम से कम कितना भी फास्ट करोगे 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन, एक आसान तरीका है, एक ट्रिक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम किस तरीका से करेंगे कि हमेशा याद रखना, हमने बोला कि जब a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e रेशियो और f रेशियो, तो हमको भाई बताइए इसको आंसर। 4 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 6 रेशियो और 7 रेशियो। ठीक है, ये a का मान हुआ, ये b का हुआ, ये b का, ये e का, और ये हमारा f का। हमेशा याद रखना, अब कुछ भी आपको दे दे, आपको z तक नंबर दे दे, आपको कुछ नहीं करना है। हमने देखा क्वेश्चन क्या है, a/4 b/5 c/3 d/2 e/6 f/7। और हमें क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e रेशियो। इस टाइप के क्वेश्चन हमें निकालना है। तो क्या जो नंबर हमें नीचे दिए हैं बटे में, जो संख्याएं हमें हर में दी हैं, तो वही संख्या उनका रेशियो बनाएंगे। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, हमेशा याद रखना कि जो इस टाइप के जब क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टाइप कौन सा है, कौन से टाइप के क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना कि अब हम टाइप 5 कर रहे हैं, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे a रेशियो b 3:4, b रेशियो c 2:3, और इधर c रेशियो